इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इबादत में अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिस इबादत की ताकीद फरमाई है वह नमाज है। कुरान करीम में 700 के करीब मकामात पर अल्लाह करीम ने नमाज की फर्जियत और अहमियत का बयान फरमाया, नमाज की फर्जियत का और अहमियत का बयान फरमाया। गरीब नवाज फरमाते हैं नमाज एक अमानत है जो अल्लाह ने बंदे को सौंप दी है। अब बंदे पर यह लाजिम है कि वो अल्लाह की अमानत की अदायगी में कोई कमी ना छोड़े, इसमें खयानत न करे, इसमें खयानत न करे। अगर दुनिया में कोई तुम्हारे पास अमानत रखाए, तुम्हें उससे ताल्लुक ना रखना हो तो खा जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें उससे ताल्लुक कायम रखना हो तो तुम कभी उसमें खयानत नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि अगर इसमें खयानत की तो मेरा इससे ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। गरीब नवाज कहते हैं नमाज अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत न करना वरना तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से कमजोर हो जाएगा। और इस अमानत की फिक्र करो। इमाम हसन वो शख्सियत है जो सैयदा के शहजादे हैं, हुजूर का नवासे है, इनकी जन्नत में शक करने वाला दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन जब भी नमाज का वक्त आता मस्जिद में आते तो रो पड़ते, कहते या अल्लाह तेरी अमानत की अदायगी का वक्त आ गया, पता नहीं मैं अदा कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं इस अमानत को कैसे अदा करूंगा। गरीब नवाज मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वो कैसा मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता, देर करता है, वक्त गुजर जाता है, वो नमाज नहीं पढ़ता। आप फरमाते हैं 20,000 मर्तबा अफसोस हो उस बंदे पर जो अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की बंदगी में कोताही करता है। माल कमाते वक्त तो कोताही नहीं करता, पूरा वक्त देता है तवज्जो के साथ और माल कमाता है। दुनिया के मामलात में तो कमजोरी नहीं करता, कोताही नहीं करता, सारे मामलात पूरे करता है। और तो और कोई दुनिया का बादशाह उसको बुला ले, वक्त से पहले वहां हाजिरी देता है, जरूर हाजिरी देता है, लेकिन मस्जिद से हय्या अलस सलाह की आवाज आती रहती है, उसका रब उसको बुलाता रहता है और वह रब के बुलाने पे नहीं जाता। 20,000 मर्तबा अफसोस हो ऐसे इंसान के ऊपर। गरीब नवाज फरमाते हैं, हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर रोज 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक काबतुल्लाह पे खड़ा होता है और कहता है लोगों समझ लो और सुन लो, जो अल्लाह की अमानत की अदायगी में कोताही करेगा वो अल्लाह का हकूक से कभी बरी नहीं होगा, यानी वो हमेशा अल्लाह की पकड़ में रहेगा। और दूसरा मस्जिद नबी पे रोजा रसूल के सामने हाजिर होता है और ये सदा लगाता है लोगों सुन लो और समझ जाओ, जो सुन्नत मुस्तफा पे अमल नहीं करेगा या इससे तजावुज करेगा वो हमेशा शफाअत से महरूम रहेगा। तो पता चला गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो अल्लाह की अमानत की अदायगी में कोताही करता है, यानी नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह और उसके रसूल दोनों की नाराजगी का मुस्तहिक ठहरता है, वो बदनसीब इंसान। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं जो इंसान नमाज पढ़ता है और रुकू और सुजूद अच्छी तरह से अदा करता है, सही से रुकू करता है, सही से सुजूद करता है, ये नहीं कि बस नमाज पढ़ा है जल्दी 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 के वापस दुनिया के कामों में जाना है, नहीं, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता है। गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी नमाज को फरिश्ते लेकर आसमान की जानिब जाते हैं। यह हदीस का मफहूम गरीब नवाज बयान फरमाते हैं और आसमान के दरवाजे यानी कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। वह नमाज अर्श के नीचे जाके उस अपने पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करती है। और फिर यह हदीस का मफहूम गरीब नवाज अपने अक़वाल में बयान फरमाते हैं कि वो बंदा जो तेजी तेजी से नमाज पढ़ता है, ना रुकू सही से करता है, ना सुजूद सही से करता है, दुनिया का तसव्वुर में नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ रहा है, या दुनिया का तसव्वुर है दुनिया की तरफ वापस जाना है या दिखावे के लिए पढ़ रहा है, उसके नमाज के फरिश्ते लेके आसमान की जाने बुलंद होते हैं। आसमान के दरवाजे यानी कबूलियत के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। वो नमाज वापस उस पढ़ने वाले के मुंह पे मार दी जाती है और वो नमाज कहती है जैसे अच्छी तरह पढ़ने वाले के लिए नमाज ने दुआ की थी, इस तरह नमाज पढ़ने वाले को वो नमाज कहती है तूने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह तुझे बर्बाद कर डाले, अल्लाह तुझे बर्बाद कर डाले। ये बयान करके गरीब नवाज आबदीदा हो गए, रो पड़े और कहा लोगों दीन का रुकन है नमाज, और रुकन सतून को कहते हैं। अगर सतून हो तो घर की इमारत ठीक रहती है, सतून निकाल लिया जाए तो छत गिर जाती है, क्योंकि इस्लाम में नमाज बमंजिल सतून है। अगर नमाज कायम रखोगे तो तुम्हारे ईमान की इमारत दुरुस्त रहेगी, और अगर नमाज में खलल आ गया तुम्हारे ईमान की इमारत में खलल आएगा, ईमान की इमारत कायम नहीं रह सकेगी।
नमाज की पाबंदगी करो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। याद रखना वो मलंग अली का मलंग नहीं है, वो मलंग ख्वाजा का मलंग नहीं है। खाली अंगूठियां पहन के, गले में हार डाल के और जो है वो अजीब अजीब सी बातें करके, हा हू करके, ये मलंग नहीं होता। बल्कि मलंग वो है, अली का मलंग वो है जो पांचों वक्त मस्जिद में नजर आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन का गुलाम वो है जो पांचों वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज नजर आता है, मस्जिद में हो या घर में हो। अल्लाह करीम हम सबको इन औलिया की तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए।